नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। मैं हूं विकास शर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज एक नई सौगात मिली है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर के बाद अब लखनऊ में भी मेट्रो दौड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज मेट्रो परियोजना का श्री गणेश किया। लखनऊ मेट्रो राज्य के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। नवाबों की नगरी में सफर करने वालों की यात्रा को आज एक नया जीवन मिला है और इसी के साथ उम्मीद का सूरज चमकता हुआ दिख रहा है जब लखनऊ में लोग मेट्रो में सफर करेंगे। मेट्रो रेल की बुनियाद लंदन में रखी गई थी, जो अब लखनऊ तक पहुंच गई है। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता मेट्रो की रफ्तार हिंदुस्तान में तेज होती जा रही है। कोलकाता से शुरू होकर दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और जयपुर होते हुए अब लखनऊ शहर में सफर करने वाले एसी की ठंडी हवाओं के बीच चंद मिनटों में ट्रैफिक के सन्नाटे को चीरकर सफर पूरा कर लेंगे। अखिलेश यादव की सरकार का यह शायद सबसे बड़ा काम होगा अपने प्रदेश में। अब तक आप लखनऊ में क्या देखकर मुस्कुराते थे पता नहीं, लेकिन मेट्रो रेल देखकर आप मुस्कुराएंगे भी और दूसरों को मुस्कुराने के लिए कहेंगे भी कि जरा मुस्कुराइए तो साहब, आप लखनऊ शहर में हैं। लखनऊ के बढ़ते आकार और आकार के साथ साथ बढ़ती आबादी के लिए यह अच्छी खबर है कि अखिलेश यादव ने इसके लिए आज नारियल भी फोड़ दिया। और आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जब नवरात्र चल रहे हैं, शुभ दिन है, उसी समय इसका कार्य भी शुरू होने जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है श्रीधर जी पर, आवास विभाग और जितने भी विभाग हैं, इससे चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर के हमारे नए एमडी हैं, हमें भरोसा है कि जैसा नेताजी ने कहा था और कम से कम चुनाव से पहले यहां पर ट्रेन चल जाए, ऐसा हमारी कोशिश है। अजी, भारतीय रेल में सफर करने के आदी हो चुके यात्रियों के लिए मेट्रो रेल सिर्फ रेल नहीं है, एक डार्लिंग है जिसके हजार नखरे हैं, हजार बातें हैं। साल 2008 में बहन जी की सरकार ने मेट्रो की रूपरेखा तैयार की। बीच में सरकार बदल गई तो नारियल फोड़ने में भी वक्त लग गया। 6 साल से कछुए की रफ्तार से चल रहा मेट्रो कार्य को 20 करोड़ लोगों के युवा मुख्यमंत्री ने थोड़ी रफ्तार बढ़ा ही दी है। अब इंतजार 2016 का कीजिए, जब लखनऊ मेट्रो में आवाज आएगी, अगला स्टेशन चारबाग है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो पहले चरण में कुल स्टेशनों का जो निर्माण होगा, इनकी संख्या 8 होगी और कुल 8 स्टेशनों पर मेट्रो रुकेगी भी। अखिलेश यादव चाहते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में मेट्रो रेल में लोग सफर करने लगे, ताकि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए आसानी हो। लैपटॉप बांटकर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाने वाली सपा सरकार अपनी उपलब्धियों में आज से मेट्रो रेल को भी जोड़ लेगी। लखनऊ के लोगों को 2016 तक मेट्रो में यात्रा करवाने का वचन देते हुए अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ कर ही दिया। समाजवादी पार्टी आज के आधुनिक जो सत्य चीज है, मेट्रो उस पर काम कर रही, वही हम समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल पे भी काम कर रहे हैं कि कम से कम साइकिल के पे चलने वाले को भी सुविधा मिले। जहां मेट्रो की सुविधा दे रहे हैं, वहीं साइकिल पे कैसे चले उसकी भी सुविधा देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले कुल 8 स्टेशनों पर मेट्रो दौड़ाने का फैसला किया गया है। सबसे पहले जिन 8 स्टेशनों पर मेट्रो रुकेगी वो स्टेशन है ट्रांसपोर्ट नगर, कृष्णा नगर, श्रृंगार नगर, आलमबाग, आलमबाग बस स्टैंड, मवैया, दुर्गापुरी और चारबाग। यानी प्रथम चरण में जिस रूट पर मेट्रो का कार्य चल रहा है, उसके अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर चारबाग तक, यानी ट्रांसपोर्ट नगर से मेट्रो खुलेगी तो कृष्णा नगर होते हुए श्रृंगार नगर, आलमबाग, आलमबाग बस स्टेशन, मवैया, दुर्गापुरी होते हुए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। ये पहला प्रदेश है जहां पर 3 जगह लगातार मेट्रो का कार्यक्रम चल रहा है। देश में कोई सरकार, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो 3 जगह मेट्रो चलाने का काम कर रही हो सरकार। पहले चरण के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की लागत करीब 2000 करोड़ रुपए आएगी।
जिसे साल 2016 के दिसंबर महीने में पूरी हो जाने की पूरी संभावना बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है कि 2017 के चुनाव से पहले मेट्रो रेल लखनऊ में दौड़ने लगे, ताकि राज्य में डंका पीटने में आसानी हो कि यूपी में मेट्रो दौड़ाने का श्रेय सिर्फ हमारे पास है। मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर जब हम लोग चुनाव में जाएं और 2016 तक कम से कम पटरियां खड़ी हो जाएं, और जिसको सबको इंतजार रहेगा कि मेट्रो कब चलेगी, 2016 तक चल जाए। दिल्ली मेट्रो को सफल बनाने के इकलौते श्रेयधारी ई श्रीधरन के कंधे पर ही लखनऊ मेट्रो की जिम्मेदारी दी गई है और सबसे पहले बनने वाले 8 स्टेशनों के लिए कुल 543 करोड़ रुपए का टेंडर पास किया गया है। विरोधी खेमे से अभी तक कोई आवाज निकलकर आई नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मेट्रो को लखनऊ में लाने की सुगबुगाहट बीएसपी सरकार के समय में ही शुरू हो गई थी। ये बात अलग है कि सारी महफिल नारियल फोड़ने वाले और फीता काटने वाले ही लूट ले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और अब आपको बताते हैं कि लखनऊ मेट्रो परियोजना में अब तक क्या क्या हुआ है। लखनऊ में पहले चरण में 8 किलोमीटर की दूरी पर यह मेट्रो दौड़ेगी। पहले चरण में ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक ये मेट्रो दौड़ेगी और ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग के बीच एलिवेटेड मेट्रो ट्रैक का निर्माण होगा। पहले चरण में 8 किलोमीटर की दूरी पर 8 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें ट्रांसपोर्ट नगर, कृष्णा नगर, श्रृंगार नगर, आलमबाग में स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा आलमबाग स्टेशन, बस स्टेशन, मवैया, दुर्गापुरी और चारबाग में भी स्टेशन बनेंगे। स्टेशनों के निर्माण के लिए 543 करोड़ रुपए का टेंडर भी किया गया है। एलएमआरसी ने दिसंबर 2016 तक हर हाल में काम खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। 16 महीने के भीतर सिविल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल और रेलिंग स्टॉक का काम पूरा होगा। विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो जाएगा। मेट्रो रेल परियोजना के लिए 2008 में एलडीए और डीएमआरसी के बीच करार हुआ था। 2009 में मेट्रो के नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए टेस्टिंग हुई। 2010 में ट्रैफिक सर्वे पूरा किया गया और ट्रैफिक असेसमेंट प्लान बनाया गया। 2011 में पहला असेसमेंट और प्राइमरी डीपीआर सरकार को प्रस्तुत किया गया। 2012 में मेट्रो की जगह राजधानी में बीआरटीएस का प्रस्ताव सामने आया। 2012 के आखिर में बीआरटीएस की जगह मेट्रो को फिर से अपनाया गया। 2013 में डीएमआरसी ने डीपीआर बनाने की शुरुआत की और 2013 जुलाई में डीपीआर सरकार के सामने पेश किया गया। 2013 में केंद्र सरकार ने मेट्रो परियोजना लखनऊ को सैद्धांतिक अनुमोदित किया और फिर 2014 में एलएमआरसी के तौर पर कंपनी का गठन किया गया। फरवरी 2014 में ई श्रीधरन बतौर सलाहकार परियोजना से जुड़े। अगस्त 2014 में एलएनटी को मेट्रो का पहला सिविल टेंडर दिया गया था। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में मेट्रो किस किस रूट से होकर गुजरेगी और कहां कहां इसके प्लेटफॉर्म बनेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर यानी कि पहला स्टेशन होगा पहले फेज का, और उसके बाद ये दूसरा जो स्टेशन होगा कृष्णा नगर, श्रृंगार नगर, आलमबाग बस स्टेशन, दुर्गापुरी और इसके बाद चारबाग। ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए कृष्णा नगर, जहां इस रूट पर बहुत जरूरत होती, श्रृंगार नगर, आलमबाग बस स्टेशन, इसके बाद दुर्गापुरी, मवैया और फिर चारबाग तक ही मेट्रो पहुंचेगी। ट्रांसपोर्ट नगर पहला स्टेशन होगा, दूसरा स्टेशन होगा कृष्णा नगर। यहां बड़ी तादाद में लोग चारबाग तक जाते हैं हर रोज। श्रृंगार नगर तीसरा स्टेशन होगा। इसके अलावा आलमबाग चौथा, आलमबाग बस स्टेशन पांचवां स्टेशन होगा। छठा स्टेशन आपका दुर्गापुरी होगा, मवैया होगा और इसके बाद चारबाग स्टेशन। और अब सुनिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेट्रो रेल के शुभारंभ के बाद किन किन 4 बातों का जिक्र किया है। मुझे पूरा भरोसा है श्रीधरन जी पर, आवास विभाग और जितने भी विभाग हैं, इससे चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर के हमारे नए एमडी हैं, हमें भरोसा है कि जैसा नेताजी ने कहा था और कम से कम चुनाव से पहले यहां पर ट्रेन चल जाए, ऐसा हमारी कोशिश होगी। मुझे उम्मीद है कि 2 साल के अंदर जब हम लोग चुनाव में जाएं और 2016 तक कम से कम पटरियां खड़ी हो जाएं, और जिसको सबको इंतजार रहेगा कि मेट्रो कब चलेगी, 2016 तक चल जाए। ये पहला प्रदेश है जहां पर 3 जगह लगातार मेट्रो का कार्यक्रम चल रहा है। देश में कोई सरकार, कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं होगा जो 3 जगह मेट्रो चलाने का काम कर रही हो सरकार। समाजवादी पार्टी आज के आधुनिक जो सत्य चीज है, मेट्रो उस पर काम कर रही, वही हम समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल पे भी काम कर रहे हैं कि कम से कम साइकिल के पे चलने वाले को भी सुविधा मिले।
जहां मेट्रो की सुविधा दे रहे हैं वहीं साइकिल पे कैसे चले उसकी भी सुविधा देने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, सरकार बनने के बाद तमाम वो काम जो कोई सोच नहीं सकता था कि काम पूरे होंगे, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री